ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। किसके साथ ये होता है कभी कभी कि लोग आते हैं और हमें तंग करते हैं, हमारे काम में विघ्न डालते हैं, हमको इरिटेट करते हैं, हमको परेशान करते हैं दोस्तों आई थिंक आप सब लोग कहेंगे कि हम सब की लाइफ में जरूर होता है। और दोस्तों वो हमारे साथ क्या होता है, हम परेशान होते हैं, हम हमारा मन विचलित हो जाता है, हम उसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और ऐसा करते करते कभी हम अपना सेल्फ कंट्रोल भी खो बैठते हैं, कभी हमें इरिटेशन, हमें गुस्सा, कभी कभी हमारा मन बिल्कुल अस्थिर हो जाता है दोस्तों। आज दोस्तों मैं आपको बहुत सुंदर एक किस्सा सुनाते हुए 4 पावरफुल मंत्र दूंगा जिसके द्वारा आप अपने ऊपर फोकस करते हुए ऐसी सिचुएशंस में हमेशा विजय अनुभव कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन से बहुत इजी रूप से बाहर निकल सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, बाहर निकलना ही नहीं, अपने आप को एक सुंदर प्रॉपर इवॉल्व रूप में भी दोस्तों क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों ये पावर है, ये पावर ऑफ ईगल कहलाती है। एक बारी क्या हुआ दोस्तों, एक बाज उड़ रहा था लेकिन उसके ऊपर जाकर एक पंछी, एक पक्षी बैठ गया। दोस्तों बाज ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो पक्षी छोटा सा बार बार बाज के ऊपर अपनी चोंच मार रहा था, उसको तंग कर रहा था, लेकिन बाज के ऊपर उसका कोई असर ही नहीं पड़ा। बाज ने केवल अपने पंखों को फैलाया दोस्तों, और फैलाकर वो अपनी उड़ान तेजी से भरने लगा। दोस्तों पंछी फिर भी उसके ऊपर बैठा हुआ था और बाज क्या था, उसको कोई फर्क नहीं, वो उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा और इतनी ऊंची उड़ान भरी कि धीरे धीरे वो बादलों के भी ऊपर आ गया। पक्षी फिर भी तंग कर रहा था, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, उस पक्षी की पकड़ उस बाज के ऊपर से कम होती जा रही थी। बाज ने उस पक्षी को ना गिराने की कोशिश की, ना उसको हिलाने की कोशिश की, वो केवल अपनी ऊंचाई की तरफ तेजी से दोस्तों जाता रहा। और दोस्तों एक समय ऐसा आया कि जब वो बादलों से इतना ऊंचा आ गया कि उस पक्षी के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया, उसकी स्थिरता समाप्त हो गई और वो अपने कंट्रोल को खोते हुए उस बाज के ऊपर से उड़ गया और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ जाने लगा और बाज अकेला उड़ान दोस्तों भरता था। दोस्तों ये है बाज की अद्भुत शक्ति। हमारे जीवन के अंदर भी दोस्तों कभी कभी इसी प्रकार से होता है। कभी लोग हमको परेशान करेंगे, कभी लोग हमारे अनुसार नहीं होंगे, कभी लोग अपनी बातों से, अपने संकल्पों से हमें तंग करेंगे दोस्तों। और हम ऐसी सिचुएशंस में हम कूप अप नहीं कर पाते हैं, हम अपनी लाइफ के अंदर होप को खो बैठते हैं दोस्तों। ऐसी सिचुएशन में हमें केवल 4 बातें इस सुंदर किस्से से दोस्तों सीखनी। वो 4 बातें दोस्तों दूसरे व्यक्ति की तरफ हमें फोकस करना नहीं सिखाती, वो केवल हमारे अपने मन, हमारे माइंडसेट, हमारी मनोशक्ति की तरफ हमें सीखना सिखाती। दोस्तों जब हमारा ध्यान स्वयं की तरफ केंद्रित होता है, सेल्फ की तरफ केंद्रित होता है, तो बाहर की सिचुएशंस और बाहर के लोग हमें कभी भी परेशान करने की शक्ति नहीं रखते। और तभी कहा जाता है सिचुएशंस इन अवर लाइफ आर लाइफलेस। अगर हम उनकी तरफ ध्यान देते हैं तो वो हमें परेशान करते हैं दोस्तों। दोस्तों बाज की सबसे पहली शक्ति है, वो है पावर टू असेंड इन अर्थ। दोस्तों इन परिस्थितियों से, इन लोगों से हमें ऊंचा उठना, ऊपर उठना वो बहुत बहुत आवश्यक है। हमारी लाइफ में कभी कभी छोटी छोटी बातों पर हम फ्यूटाइल कन्फ्लिक्ट्स में एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, जिसको हम कहते हैं भाई आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं। एक दूसरे के लिए हम डाउट्स क्रिएट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, एक दूसरे को अंडरमाइन करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों पे जब हम उड़ते रहे, परेशान होते रहेंगे, एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे दोस्तों, हम ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। और ऐसा व्यक्ति जो है जब आर्ग्यूमेंट्स में फंसता है, वो अपनी स्थिति, अपने माइंडसेट को नीचे ले आता है और कहीं ना कहीं उसका मन परेशान हो जाता है। इसलिए दोस्तों आगे बढ़ना है और ऊंचा उड़ना है, ऊंचा उठना है तो ऊंचा उड़ना पड़ेगा। बातों से, परिस्थितियों से और लोगों के स्वभाव संस्कारों से भी ऊपर उठना पड़ेगा। तो दोस्तों बाज की ऊंची उड़ान हमारे संकल्पों की ऊंची उड़ान को सिग्निफाई करती है, उसको झलकाती है दोस्तों। तो एक दिन के लिए ट्राई करिएगा कि यदि कोई व्यक्ति हमको परेशान करता है, हमको कोई ऐसी बातें बोलता है, तंग करता है, जो बातें गलत भी हो दोस्तों, तो भी संकल्पों से उनको नकारिए, उसको इग्नोर करिए, अपनी पर्सपेक्टिव को उसके सामने रखिए, अपने मन की तरफ उसको नहीं धारण करिए और ऊंची उड़ान भरिए दोस्तों। फिर देखिए वो व्यक्ति अपने ग्रिप को लूज कर जाएगा और कहीं ना कहीं उसे आपके सामने से हटना पड़ेगा, आपकी सफलता के मार्ग से हटना पड़ेगा। दोस्तों दूसरी शक्ति जो बाज हमको बहुत सुंदर रूप से सिखाता है, वो है थ्राइविंग इन क्रिटिसिज्म। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमारी लाइफ में क्रिटिसिज्म है, हमारी लाइफ में लोग अगर हमारे अनुसार, परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं, वो हमको ब्लेम करते हैं, हमको क्रिटिसाइज करते हैं दोस्तों, तो हर क्रिटिसिज्म जो है वो कैटलिस्ट ऑफ ग्रोथ की तरह काम करता है।
वो सक्सेस के लिए एक कैटलिस्ट का काम करता है दोस्तों। तो इन क्रिटिसिजम्स को सदा स्वीकारिए, इन क्रिटिसिजम्स को स्टेपिंग स्टोन्स की तरह लीजिए, अपने माइंडसेट के अंदर इन क्रिटिसिजम्स को अपनाते हुए, इनसे लेसन्स को सीखते हुए दोस्तों आगे बढ़ते चले जाइए। अपनी उड़ान को कभी भी कम मत करिए। दैट्स द पावर ऑफ एन ईगल दोस्तों। इसलिए लोग और परिस्थितियां कुछ भी कहें, लेकिन मेरे मन को सदा छन्नी की तरह काम करना है दोस्तों। कोई नेगेटिव एनर्जी को, मुझे क्रिटिसिज्म को एब्जॉर्ब नहीं करना है, लेकिन उससे मैसेज लेकर दोस्तों जरूर जाना है। दोस्तों तीसरा मैसेज जो बाज की उड़ान हमको सिखाती है कि लाइफ इज ऑल अबाउट चैलेंजेस दोस्तों। इन चैलेंजेस को हमें हमेशा कॉन्कर करना है। कॉन्कर दी चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ दोस्तों। वो लाइफ ही क्या जिसके अंदर चैलेंजेस ना हो दोस्तों। वो आर्ट ही क्या जिसके अंदर डिफिकल्टीज ना हो। वो मार्ग ही क्या जिसके अंदर कठिनाइयां ना हो दोस्तों। एक नाविक जो है अपने सी के अंदर बड़ी बड़ी लहरों से जूझना नहीं सीखता, वो एक स्किलफुल सेलर नहीं बन सकता है। तो दोस्तों आपकी लाइफ में हर व्यक्ति और परिस्थिति आपके लिए एक पेपर की तरह आता है। तो चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज इन अवर लाइफ आर इनएविटेबल, लेकिन दोस्तों सो आर दी अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज भी हमारी लाइफ में सदा हमारे साथ आती हैं। उन डिफिकल्टीज और चैलेंजेस के पीछे भी छुपी होती हैं वंडरफुल और अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज जो सदा हमको आगे बढ़ाती हैं। और दोस्तों चौथा मैसेज जो बाज हमको सिखाता है वो है अपने पोटेंशियल को एलिवेट करते जाइए। वर्क ऑन योर ओन सेल्फ रादर देन फोकसिंग ऑन अदर्स दोस्तों। आप देखिए वो बाज ऊंची उड़ान बढ़ते हुए दूसरे व्यक्ति की तरफ भी अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करते हुए उसको गिरा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपनी आप को इतना केपेबल बनाया कि वो इतनी ऊंची उड़ान बढ़ा कि दूसरे पक्षी को उसके सामने से हटना पड़ा दोस्तों। इसलिए दूसरे को गिराने से हम कभी भी ऊंचा नहीं उठते। एक पावरफुल व्यक्ति वही होता है जो अपने अस्तित्व, अपने पोटेंशियल को इतना ऊंचा कर ले जो दूसरा व्यक्ति स्वतः ही उसके सामने छोटा महसूस करने लगे। इसके लिए अपने स्किल्स, अपने नॉलेज, अपनी कैपेबिलिटीज, अपने माइंडसेट को दोस्तों एम्पावर करिए, इसको इंप्रूव करिए, इसको शक्तिशाली बनाइए दोस्तों। ये है इंप्रूविंग एंड एलिवेटिंग योर पोटेंशियल। और ये तभी हो सकता है दोस्तों जब हम अपने मन, अपने माइंडसेट को अपना मित्र बनाए, केवल और केवल अपने ऊपर ही हम लोग कार्य करें दोस्तों। आज के बाद कभी भी इन बातों से परेशान मत होइएगा। कभी भी कोई व्यक्ति आए तो इन चार बातों को, द फ्लाइट ऑफ एन ईगल जो हमको चार लेसन्स देती है, इनको सदा ध्यान में रखिए दोस्तों। दैट पावर टू असेंड, जब हम ऊंचे उठेंगे दूसरे लोग स्वतः ही नीचे उठते चले जाएंगे दोस्तों। क्रिटिसिज्म को अपनाइए दोस्तों, अपनी लाइफ के चैलेंजेस को अपनाइए अपनी लाइफ में और अपने पोटेंशियल को एलिवेट करते जाइए। आप देखिए लोग, परिस्थितियां आपके सामने झुक जाएंगी। आपके श्रेष्ठ मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आपके सामने दोस्तों नतमस्तक होगी, क्योंकि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है दोस्तों। ये आपके अंदर, यू आर बोर्न टू सक्सीड इन योर लाइफ, यू आर बोर्न टू राइज इन योर लाइफ। और केवल हमारे संकल्प रूपी बेड़ियां हैं, ये छोटी छोटी पतली सी जंजीरें ही दोस्तों हमको रोक कर रखती हैं। हमको तोड़िए, उड़िए और अपनी लाइफ में दोस्तों राइज करते चले जाइए दोस्तों। इन चारों बातों को ध्यान रखिएगा, यूज करिएगा, अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करिएगा। और ऐसी छोटी छोटी बातें ही दोस्तों 3D सीरीज में हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ये छोटी ही बातें दोस्तों हमारे जीवन को बदल देती हैं। और यदि आपके पास भी कुछ ऐसी बातें हैं तो हमको लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com पर। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपकी बातों का, आपके किस्सों का, आपकी कहानियों का। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।